किसी ने एक बार बाबा जी के सामने अपनी समस्या रखी तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अपनी आप पूरी नींद लेते हैं? असल में झपकी लगाना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मदद करने वाली एक खास चीज है, सिमरन की साधना। संगत जी, सिमरन का मुख्य उद्देश्य हमारे चंचल मन को संभालना है। यह मन हमें हर तरफ भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमें इसे भजन सिमरन में लगा लेते हैं तो यह धीरे धीरे एक दिशा में स्थिर होने लगता है। ध्यान रखें, सिमरन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पल में हमें परमात्मा तक पहुंचा दे। इसका काम केवल मन को व्यवस्थित रखना है, ताकि यह इधर उधर की दुनिया में भटकने के बजाय एक ही केंद्र पर इसका ध्यान टिका रहे। संगत जी, भजन सिमरन हमें उच्चतम आध्यात्मिक स्तरों तक नहीं ले जाता, यह अध्यात्म हमें एस्ट्रल प्लेन तक ले जा सकता है। भजन सिमरन मात्र एक साधन है जो हमें भौतिक स्तर पर मदद करता है। ये एक सीढ़ी की तरह है जो हमें ऊपर चढ़ने में सहायता देती है। गुरु महाराज हमें जो शब्द देते हैं वह साधारण शब्द नहीं होते, वह चार्ज किए गए शब्द होते हैं। जब तक हमें इन्हें नियमित रूप से नहीं दोहराते, तब तक हमें इनकी असली शक्ति का अभ्यास नहीं होता। संगत जी, यह समझना होगा कि हर भाषा, हर शब्द केवल ध्वनियाँ हैं। इनका अर्थ तभी बनता है जब हमें इन्हें किसी विचार, भावना या अनुभव से जोड़ते हैं। जब हम किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अंदर गहरे प्रभाव छोड़ता है। संत हमें जो मंत्र देते हैं वह किसी साधारण भाषा के शब्द नहीं होते, बल्कि उसके साथ गहरे आध्यात्मिक अनुभव जुड़े होते हैं। संगत जी, मन एक आदतों का गुलाम है। अगर हम इसे इधर उधर भटकने की आदत डालेंगे तो यह हमेशा भटकेगा, लेकिन अगर हम इसे सिमरन करने की आदत डाल दें तो यह अपने आप सिमरन करने लगेगा। जब सिमरन आदत में आ जाता है तो चाहे हमें जाग रहे या सो रहे, हमारा वस्त मन सिमरन करता रहेगा। संगत जी, कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान के दौरान झपकी आना बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सिमरन की आदत पड़ जाए तो यह नींद में भी चलता रहता है। यह तो आध्यात्मिक अभ्यास का एक हिस्सा है। कई महापुरुषों ने बताया है कि जब वह सिमरन करते सो जाते हैं तो उनके मन में नाम चलता रहता है। अगर हम रोज इस अभ्यास को अपनाएं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आधी रात को भी हमारी आत्मा सिमरन में मगन होगी। संगत जी, आइए अब समझते हैं कि भजन सिमरन के समय नींद आने के प्रमुख कारण क्या है। संगत जी, हमें सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि भजन सिमरन के समय अचानक भारी मन महसूस होने लगता है, आंखें बंद होने लगती है और मन कहता है थोड़ी देर सो लेते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन यदि मन जब किसी मनोरंजन चीज में लीन होता है तो घंटों जागता रहता है। यह अंतर क्यों है? इसका जवाब हमारी आदतों, जीवन शैली और मन की प्रवृत्तियों में छुपा हुआ है। एक मानसिक और शारीरिक थकान हमने देखी होगी कि कई ऑफिस या दुकान में पूरा दिन मेहनत करने के बाद घर लौटते हैं तो
उन्हें बहुत नींद आती है, लेकिन अगर किसी को फिल्म देखने या दोस्तों से बातें करने में आनंद आता है तो वह चाहे कितना भी थका हो जाकर मजे से बिताता है। यही हाल भजन का भी है। जब तक मन उसमें आनंद नहीं लेता तब तक शरीर की थकान हावी रहती है। इसलिए सही समय चुने। भजन सिमरन का समय ऐसा रखें जब शरीर और मन ऊर्जावान हो, जैसे बहुत मुहूर्त 4 से 6 ml या दिन में कोई ऊर्जावान समय सुबह 12 मुहूर्त सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय शरीर और मन स्वाभाविक रूप में शुद्ध और ऊर्जावान होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस बिस्तर पर सो रहे थे वहां से तुरंत उठ जाएं। तुरंत रजाई या कंबल हटा दें और खुद को सक्रिय करें, क्योंकि यह आपको फिर से आलस्य में डाल सकते हैं। अगर इनकी गर्माहट में ही बैठे रह गए तो भजन सिमरन करना दूर नींद आपको फिर से अपनी गिरफ्तार में लेती है। इसलिए बिना देर किए सीधा खड़े हो जाएं और पूरी जागरूकता के साथ भजन में लगा भजन सिमरन करते सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे रखें और किसी हल्के सहारे का उपयोग करें। शरीर को थोड़ा जगाएं। यदि रात में भजन कर रहे हैं और बहुत नींद आ रही है तो हल्का स्ट्रेचिंग करें। ठंडे पानी से चेहरा धोएं। कुछ देर टहल लें। इससे शरीर में फुर्ती आएगी। शरीर को नींद ने ट्रेनिंग दे। जिस तरह रोजाना एक समय पर सोने से शरीर उस समय खुद ही नींद लेने लगता है, वैसे ही रोजाना एक नियम समय पर भजन करने मन और शरीर उस समय के लिए तैयार होने लगेंगे। 2 असली और संगत जी। तमसाक भोजन, भारी शैलियाँ, मसालेदार खाना और निष्क्रिय जीवन शैली ऊर्जा को कम कर दे, क्योंकि इससे नुकसान होता है। राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी तो कमेंट